नमस्कार, थिंक टैंक पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कैसे कांग्रेस ने जनता को नेहरू का इतिहास याद दिलाने के चक्कर में अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार ली और खुद ब खुद निकल कर आ गया नेहरू का वो काला सच, जिस काले सच को हमेशा ही कांग्रेस पार्टी ने जनता से छुपाया और जनता के सामने परोसा तो सिर्फ और सिर्फ एक झूठ किया जनता के साथ, सिर्फ और सिर्फ फरेब, ताकि नेहरू के नाम का इतिहास छुपाकर जनता के सामने झूठ परोसकर नेहरू के नाम पर गांधी परिवार पीढ़ी दर पीढ़ी भारत पर राज कर सके और राजनीति में नेहरू के नाम का बड़ा फायदा उठा सके। दोस्तों, आखिर कौन सा है वो काला सच, ये पूरे सबूतों के साथ आपको समझाऊंगी, पूरे तथ्यों के साथ आपको समझाऊंगी कि कैसे ये लेख जिसने नेहरू के काले सच को उजागर किया वो 1952 में छपा था, वो भी अमेरिका की एक मैगजीन दिस वीक में। दोस्तों, इस पूरी बात पर चर्चा आज हम इस वीडियो में करेंगे। इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि ये वीडियो बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। अगर उससे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से कर दीजिए और वीडियो को भी लाइक कर दीजिए। दोस्तों, हमने ये तो देखा है कि जब भी भारत में कोई सफलता होती है, चाहे वो कभी भी हुई हो, हाल ही में जिस तरह से चंद्रयान 3 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग हुई, इसके बाद जो कांग्रेस पार्टी है उसने सारा श्रेय नेहरू को दे दिया कि अगर नेहरू इसरो की स्थापना नहीं करते तो आज ये दिन देखने के लिए ना मिलता। यानी कि वैज्ञानिकों की मेहनत पर यहाँ पर कांग्रेस ने पानी फेरने का काम किया। कोई भी जो ही सराहना है वो वैज्ञानिकों को नहीं दी बल्कि नेहरू को दी। खैर दोस्तों, इसके अलावा आदित्य L1 की सफलतापूर्वक लॉन्चिंग को भी नेहरू की उपलब्धि बताया गया। इसके अलावा दोस्तों, हाल ही में कांग्रेस के द्वारा ट्विटर पर ट्वीट किया गया जिसमें जनता से एक सवाल पूछा गया कि क्या आप जानते हैं कि नेहरू कितनी बार जेल गए थे, जिसके बाद बखिया उधेड़ दी गई। कांग्रेस की एक सज्जन पुरुष है, उन्होंने कांग्रेस के इस ट्वीट को रिट्वीट करते हुए कांग्रेस को एक करारा जवाब दे दिया जिसमें उन्होंने साझा किया, जिस सज्जन का नाम है आलोक भट्ट, वेरीफाइड अकाउंट है। यहाँ पर उन्होंने इस पोस्ट को रिट्वीट किया और यहाँ पर नेहरू के लिए जो पोस्ट छपी थी 1952 में अमेरिका की एक मैगजीन 5 अक्टूबर के दिन, जो कि अमेरिका की मैगजीन दिस वीक में छपी थी, जिसमें नेहरू का सारा काला चिट्ठा सामने आ गया। इसमें जवाब देते हुए ये लिखा गया कि सभी जानते हैं कि नेहरू कितनी बार जेल गए, लेकिन सवाल यह है कि नेहरू जेल में कर क्या रहे थे, जिसमें इस लेख में साफ साफ तौर पर कहा गया कि नेहरू और गांधी जी यानी कि महात्मा गांधी का बेटा देवदास गांधी जेल में बैठकर वाइन बनाने की प्रक्रिया सीखा करते थे, कला सीखा करते थे। यही थी इनकी आंदोलन में, आजादी के आंदोलन में भाग लेने की प्रक्रिया। दोस्तों, सवाल बहुत ज्यादा खड़े होते हैं, आगे इन सवालों को मैं जरूर पूछूंगी क्योंकि सवाल खड़े होते हैं कि ये लोग जेल में जो करते थे वो करते थे, वाइन बनाने की ये प्रक्रिया सीख रहे थे, लेकिन आखिर ब्रिटिश हुकूमत ने इन लोगों को यानी कि नेहरू और गांधी जी के बेटे को इतनी छूट क्यों दी? और यहाँ पर जो पुस्तकें पढ़कर ये वाइन बनानी सीख रहे थे वो पुस्तकें इन्हें जेल में किसने मुहैया कराई? क्योंकि हमने जिस तरह से अपना इतिहास पढ़ा है उसमें तो हमने ब्रिटिश हुकूमत के दौरान हमारे आज़ादी के जो आंदोलनकारी थे, हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके लिए अत्याचार और यातनाएं पड़ी हैं। जिस तरह भगत सिंह आजाद को यातनाएं दी गई, उन्हें फांसी पर चढ़ा दिया गया उनके साथियों समेत। इसके अलावा वीर सावरकर को काला पानी की सजा दी गई, उनको बहुत सी यातनाएं दी गई। अनेकों हमारे स्वतंत्रता सेनानी थे जिनको इस तरह की यातनाएं दी गई थी और जो अनेकों स्वतंत्रता सेनानी थे जिन्हें मौत के घाट भी उतार दिया गया था। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर सवाल यही है कि जब स्वतंत्रता सेनानियों को, आंदोलनकारियों पर ब्रिटिश हुकूमत अत्याचार किया करती थी, तो जब आंदोलन के चक्कर में ही यहाँ पर महात्मा गांधी के बेटे देवदास गांधी और इसके अलावा जो नेहरू जी थे वो गए थे जेल में, तो इन्हें इतनी सुविधाएं उपलब्ध क्यों कराई गई थी? कहा जाता है कि कांग्रेस के जो भी बड़े नेता जेल जाते थे उन्हें 5 स्टार होटल जैसी सुविधाएं दी जाती थी।
बाकायदा 5 स्टार की तरह उन्हें ट्रीट किया जाता था, एक नेता की ही तरह उन्हें सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जाती थी। उनके लिए जेल को ही बहुत ही ज्यादा आरामदायक, सुकूनदायक बना दिया जाता था। खैर दोस्तों, यहाँ पर दोस्तों अब खुलासा करते हैं यहाँ पर जिस तरह से पूरे सबूतों के साथ आपको बताती हूँ कि किस तरह से नेहरू का वो काला सच है। दरअसल 5 अक्टूबर 1952 को एक लेख छपता है अमेरिका की एक मैगजीन दिस वीक में, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नेहरू, इसके अलावा ईरान के पीएम, थाईलैंड के राजा, इसके अलावा अमेरिका के जो कमांडर है उनके समेत कई लोगों के लेख छपते हैं, जिसमें नेहरू के बारे में छपता है। और जो लेखिका है इसकी वो है मार्गरेट हिंगस, जो कि एक बड़ी पत्रकार थी, वॉर टाइम की पत्रकार थी, जिन्होंने वर्ल्ड वॉर 2 कवर किया, जिन्होंने कोरिया का युद्ध कवर किया, वियतनाम का युद्ध कवर किया, और कोरिया का युद्ध कवर करने के लिए उन्हें बड़े अवार्ड से नवाजा गया, और कोरिया का युद्ध कवर करने के लिए उन्हें पुलित्जर अवार्ड से नवाजा गया, और ये अवार्ड पाने वाली वो पहली महिला बन गई और उन्होंने इतिहास रच दिया। इतनी बड़ी पत्रकार ने जब नेहरू के बारे में लेख छापा तो यहाँ पर इसमें साफ तौर पर कहा गया कि जब मैं नेहरू से मिली तो मुझे यहाँ पर कुछ चीजें पता चली, जिसमें उन्होंने साफ तौर पर नेहरू से सवाल किया कि आप जेल में कर क्या रहे थे। तो नेहरू ने साफ तौर पर जवाब दिया कि मैं और देवदास वाइन बनाने की प्रक्रिया सीख रहे थे, उसकी पुस्तकें पढ़ रहे थे। इसके अलावा कई अन्य चीजें भी जो मार्गरेट थी उन्हें जानने के लिए मिली। दोस्तों, इन लेखिका जो कि मार्गरेट थी, हिंगस थी, इनका जो टाइटल था इस लेख का वो था दिस मैन सरप्राइज्ड मी, क्योंकि वाकई किसी को भी जानकर हैरानी होगी कि जो देश की आजादी के लिए लड़ने की प्रक्रिया में है, आंदोलनकारी कह रहा है, और वो जेल जाकर ऐसी ऐसी चीजें सीख रहा है, वो वाइन बनाने के तरीके सीख रहा है। मार्गरेट को अपने इंटरव्यू में यहाँ पर देवदास और नेहरू के द्वारा ये कहा गया था कि वो यहाँ पर यही बातें किया करते थे कि वो बाहर जाएंगे जेल के तो कौन सी वाइन पिएंगे और कौन से खाना खाएंगे और किस खाने के साथ कौन सी वाइन अच्छी रहेगी। इसके अलावा उन्होंने वाइन बनाने की प्रक्रिया को भी सीखा, जिसको उन्होंने छोड़ा नहीं और बाहर आकर भी इस प्रक्रिया को जारी रखा और इसका बड़ा फायदा उठाया। दोस्तों, इसके अलावा नेहरू के बड़े बड़े शौक थे। हम सभी जानते हैं नेहरू एडवीना के बारे में कि क्या उनका संबंध था। दरअसल नेहरू और एडवीना के प्रेम पत्र का जो आदान प्रदान होता था वो एयर इंडिया से होता था। और आपको एक किस्सा सुनाती हूँ। नेहरू बड़े ही सिगरेट के फैन थे, सिगरेट बहुत पिया करते थे और उनकी एक फेवरेट सिगरेट भी थी। लेकिन जब एक बार वो इंदौर गए थे तो अपनी फेवरेट सिगरेट ले जाना भूल गए, गलती से रह गई, जिसके बाद नेहरू ने सरकारी प्लेन को सिर्फ और सिर्फ सिगरेट लेने के लिए भोपाल भेजा। दोस्तों, हजारों का इसमें ईंधन खर्च हुआ, कितनी बड़ी संख्या में इसमें पैसा खर्च हुआ और सिर्फ नेहरू की सिगरेट लेने के लिए प्लेन इंदौर से भोपाल आया। दोस्तों, ये वही दौर था जब इसरो अपने रॉकेटों को ले जाने के लिए बैलगाड़ियों का इस्तेमाल किया करता था। जिस इसरो की स्थापना का श्रेय कांग्रेस पार्टी नेहरू को देना चाहती है। ये है नेहरू की सच्चाई कि जब इसरो के पास गाड़ियां भी नहीं थी, पर्याप्त साधन भी नहीं थे, तब वैज्ञानिक अपने काम पर लगे हुए थे। तब उस समय पर नेहरू सिर्फ और सिर्फ अपने सिगरेट के लिए, अपने प्रेम पत्रों के आदान प्रदान के लिए सरकारी विमानों की जो है सुविधा लिया करते थे, सिगरेट लाने के लिए सरकारी विमान। और दोस्तों, कहा यह भी जाता है, कई ऐसे लेख छपे हुए हैं, बीबीसी की एक रिपोर्ट है जिसमें ये साफ तौर पर कहा गया कि नेहरू के कपड़े पेरिस में धुला करते थे। दोस्तों, नेहरू के और गांधी परिवार के शौक बड़े बड़े थे। उन्होंने जनता को सिर्फ परोसा तो झूठ परोसा, ताकि जनता की आंखों में वो मसीहा बन सके और उसके बाद देश पर पीढ़ी दर पीढ़ी राज कर सके, जिसका फायदा कांग्रेस पार्टी ने खूब दशकों तक उठाया। लेकिन अब यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की दाल गलनी बंद हो गई है, तो जनता के सामने ये लगातार अब नेहरू का वही इतिहास जो झूठ की बुनियाद पर रखा गया, वही इतिहास जनता को याद दिलाना चाहते हैं। लेकिन दोस्तों, जनता अब जान चुकी है, सोशल मीडिया का समय है, हर चीज उपलब्ध है जनता की जानकारी के लिए, तो इसमें सच्चाई कुछ भी नहीं छुप पाएगी और कांग्रेस के ये काले कारनामे भी नहीं छुप पाएंगे। जिसके बाद अब कांग्रेस की ये जो सारी कोशिशें हैं वो नाकामयाब होती हुई दिखाई दे रही हैं और जनता लगातार कांग्रेस को जवाब पर जवाब दे रही है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी ऐसी वीडियो के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए थिंक टाइम।